देखो, एक आदमी है तो पता कैसे चले कि वो इंसान को जन्म मिलेगा तो मिलेगा कहाँ पे। कोई व्यक्ति मर गया है, उसकी आत्मा बाहर निकल चुकी है, आत्मा उसकी जो है बाहर अब अपने कर्मों को ठंडा कर रही है, शांत कर रही है जन्म दूसरा ग्रहण करने के लिए। तो पता कैसे चलेगा कि भाई वो किस व्यक्ति के किस घर में जन्म लेगा। तो देखो, जो भी व्यक्ति है जो मर चुका है, वो व्यक्ति जब जीवित था अपने शरीर में, तो जीवित रहते हुए वो जैसी भावना रखता है अपने मन के अंदर, जैसे कि गलत भावनाएं रखता है या अच्छी भावनाएं रखता है, तो उसी के आधार पे उसका जीवन तय होता है, अगला जन्म भी कि उसी के आधार पे ही तय होता है। वो कैसे होता है देखो, मैं समझाता हूँ अब आपको थोड़ा। जैसे कोई व्यक्ति जीवन जीते वक्त बहुत गलत भावनाओं से जिया है, बुराई किया है उसने, जब भी किया है दूसरों का बुराई किया है, कभी किसी का भला नहीं किया उसने, सबका बुरा ही बुरा किया है। तो फिर कोई औरत गर्भवती है, गर्भवती औरत है, कोई स्त्री है, उसके गर्भ में बच्चा है, ठीक है। वहाँ पे अब वो व्यक्ति, जो व्यक्ति तो रानी आत्मा जो भी है उस व्यक्ति की, अब उस गर्भ में प्रवेश कैसे करेगी, कैसे निर्धारित होता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा। तो देखो, जो भी माता पिता होते हैं ना, माता पिता जो भी भावना बनाते हैं, आसपास में भावनाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अगर माता पिता गलत भावनाएं उत्पन्न करेंगे तो जो गलत भावना का जो भी आत्मा होगी, जो उसकी भावना से मेल खाती होगी, वही गर्भ में प्रवेश कर जाएगी। तो जो व्यक्ति मर चुका होता है उस व्यक्ति की भावनाएं और जो जीवित हैं, जो गर्भ धारण कर रखा है जिन्होंने, उनकी भावनाएं, दोनों की भावनाएं जब मेल खाती हैं ना, तभी गर्भ में प्रवेश होता है उस आत्मा का। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छी भावना का था, बहुत अच्छा इंसान था, वो मर गया तो उसकी भावनाएं भी अच्छी थी, सारी की सारी भावनाएं अच्छी थी, कारण शरीर में सब चीज़ मौजूद हो जाता है ना। तो फिर क्या होता है कि वो आत्मा जो है अपना घूमती है, भ्रमण करती है, और फिर वो एक ऐसे गर्भ को ढूंढती है जिस गर्भ उनकी भावनाओं से मेल खाता हो, उनकी भावनाओं और जो भी व्यक्ति जिसकी आत्मा है उसकी भावनाएं और वो जो गर्भ धारण करने वाले हैं उनकी भावनाएं, दोनों की भावनाएं मेल खानी चाहिए, मिलाव होना चाहिए दोनों का। जब मिलाव हो जाता है तभी गर्भ में प्रवेश हो जाता है। अब ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति, कोई औरत स्त्री है और हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी दोनों, माता पिता दोनों, माता पिता जो हैं वो गलत भावना रख रहे हैं मन के अंदर, एक दूसरे लड़ाई झगड़ा द्वेष कर रहे हैं, है ना, और भी गाली गुप्ता और दूसरों की अवहेलना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, दूसरों से चिढ़ रहे हैं, लोभ लालची हैं। और जो मरने वाला था, जिस जो आत्मा घूम रही है शरीर ग्रहण करने को, वो भी ऐसा ही था, वो भी लड़ाई झगड़ा करने वाला था, लालची था एक नंबर का, दूसरों से नफरत करता था, बहुत ही बेकार इंसान था। तो वो इंसान उस गर्भ के प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा। जिस गर्भ को धारण करने वाले लोग ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं ना, तो वो वाला जो आत्मा है वो उसी गर्भ के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है और उसी गर्भ में प्रवेश हो जाता है उसका। और इसी तरीके से कोई अगर अच्छा इंसान हो, अच्छी भावना वाला हो जो मरा है, तो वो अच्छी भावना, जहाँ पे अच्छी भावनाएं प्रकट हो रही होंगी, उसकी भावनाएं उससे मेल खाएंगी, तो फिर वो उस गर्भ में प्रवेश हो जाता है। तो कहने को कह सकते हैं कि व्यक्ति जो भी कुछ है वो सब कुछ अपने खुद ही तय करता है, तय करने वाला और कोई नहीं है, वो खुद ही परमात्मा है, अपना खुद का तय करने वाला। क्योंकि वो जैसा जीवन जीता है ऐसा ही जीवन उसको अगला मिलता है, और फिर अगले जीवन में फिर वो दोबारा से वही पुराने वाला ही जीवन जीता है, और फिर बस ऐसे ही जीवन चलता रहता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर प्रकट हो जाता है, फिर जीवन जीता है वही बुरे ढंग से, फिर नष्ट हो जाता है, फिर प्रकट हो जाता है, भाई यही प्रकट नष्ट ही चलता रहता है। तो काफ़ी लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि अरे हमने क्या गलती की थी जो हम यहाँ ऐसी जगह पैदा हो गए। अरे तुमने खुद ही चयन किया है इस चीज़ का कि हमें यहाँ पैदा होना है, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं और इनकी भावनाएं दोनों मेल खा रही थी, इस वजह से तुम यहाँ पैदा हो गए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि सड़क पे हम देखते हैं कोई बच्चा है छोटा सा, सड़क पे एकदम रह रहा है ना, नंगा पड़ा है और वहीं घुटमन घूम रहा है सड़क पे गंदगी में, ना उनके पास में घर है, ना उनके पास में खाने को पीने को कुछ भी नहीं होता, कपड़े तक नहीं होते उनके पास में। तो सोचने वाली बात है कि उस बच्चे ने क्या गलती कर दी जो वो वहाँ पैदा हो गया। बच्चे ने कोई गलती नहीं की, बच्चे ने वही पाया है, बच्चे ने जो पसंद किया है। बच्चा जब पिछले जन्म में था अपने, तो वो इन्हीं चीज़ों के प्रति
ऐसा ही जीवन उन्होंने बुरा जीवन चुना, क्योंकि सड़क पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं, उनका जीवन कुछ नहीं होता, नशा है ना, नशा, चोरी चकारी, ये गंदी चीज़ें जितनी भी होती हैं, गाली गुप्ता, लड़ाई दंगा, दूसरों की चीज़ों को हड़पना, लालच करना, दूसरों से नफरत करना, यही सब चीज़ें वहाँ भरी हुई होती हैं उनके मस्तिष्क में। उनके विचार भावनाएं सब वैसी ही होती हैं, दूसरों को लालची होते हैं वो, है ना। नशे में तो इतने लिप्त होते हैं कि नशा वो एक से एक करते हैं। आपने अभी देखा होगा कि वो नहीं होती जो ट्यूब लगाते हैं जिसको चिपकाने वाली, उसको वो कपड़े में रख के सूंघते हैं, इसका नशा करते हैं। बताओ, ये भी कोई नशा करने की चीज़ है। और यहाँ तक कि इंजेक्शन लगाते हैं, और काफ़ी लोग नशे की गोलियाँ खाते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी बड़े बड़े नशे करते हैं वो लोग, ड्रग्स पीते हैं, और भी पता नहीं काई चीज़ों के नशे करते हैं वो, बहुत अजीब तरीके के नशे कि एक आम इंसान तो सोच भी ना पाए, ऐसे ऐसे नशे करते हैं वो। और इतना ही नहीं, नशे तक की बात सीमित नहीं रहती, वो चोरी चकारी करते हैं रातों में और लोगों को लूटते हैं, ठीक है। लोगों से लड़ जाते हैं, लड़ाई दंगे करते हैं, गलत विचार रखते हैं मन के अंदर, गलत भावनाएं रखते हैं। तो उन्हीं की भावनाओं सा जो मेल खाता है वो उन्हीं के पास जाके पैदा हो जाता है। देखने वाले सोचते हैं कि अरे इस बच्चे की क्या गलती है, अरे बच्चे ने अपने आप ही चुना है जो चुना है उसने। जब वो पिछले जीवन में ना बूढ़ा था, वो बूढ़ा होके मरा है, अब बच्चा बन गया है दोबारा से, तो इसलिए आपको दया आ रही है उस बच्चे को देख के। लेकिन वो बच्चे ने जो भी कुछ चुना है वो स्वयं ही चुना है, पिछले जन्म से वो चुनता हुआ आया है अपना जो भी कुछ चुना है, और वो जैसी भावनाएं थी उसकी वैसी भावनाओं के बीच में ही वो पैदा हो गया है। तो यही होता है कि अच्छा व्यक्ति जो होता है वो अच्छों के बीच में पैदा होता है, और बुरा व्यक्ति जो होता है वो बुरे के बीच में पैदा होता है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर ये जो जीवन व्यक्ति चुनता है ये स्वयं ही चुनता है, और स्वयं ही अपने आप का जो भी कुछ हो रहा है उसके संग में वो स्वयं ही उसका कर्ता धर्ता होता है।